हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा कल हमने प्रश्नावली 10.3 के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब जो शेष क्वेश्चंस हैं 10.3 के कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन है कि P का मान ज्ञात करें यदि दो रेखाएं हैं, यदि रेखाएं 3x + y - 2 = 0 तथा px + 2y - 3 = 0 और 2x - y - 3 = 0 किसी एक बिंदु पर मिलती क्वेश्चन ये है कि P का मान ज्ञात कीजिए यदि कोई रेखाएं, ये रेखाएं हैं आपकी 3 रेखाएं, ये एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं दो रेखाओं से x और y का मान निकाल दूं और उसको तीसरी रेखा में पुट कर दें तो यहां से P का मान आ जाएगा, क्योंकि यदि x और y की जो वैल्यू आएगी, जो निर्देशांक आएगा, वो इस रेखा पर भी होगा, तो इस रेखा के अंदर पुट कर देंगे और P का मान आ जाएगा। तो करते हैं कि 3x + y - 2 = 0 और 2x - y -3 = 0। इनको आपने जोड़ दिया, ये कट गए, कितना हो गया 5x - 5 = 0, 5x = 5 और x = 1। x का मान आ गया, x के मान से y का मान निकालना है। चूंकि 3x + y - 2 = 0 है, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 1 + y - 2 = 0, ये आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, x = 1 और y = -1। तो मैं कह सकता हूं चूंकि 1, -1 रेखा px + 2y - 3 = 0 पर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए p × 1 + 2 × -1 - 3 = 0, p - 2 - 3 = 0 और p = 5। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, यदि रेखाएं y = m1x + c1, y = m2x + c2 और y = m3x + c3 संगामी है, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करें? m1 × c2 - c3, m2 × c3 - c1 और m3 × c1 - c2 = 0। तीनों रेखाएं संगामी है, यानी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ऐसा कुछ होगा। कैसे करेंगे? यहां इन दो रेखाओं से मैं x और y के मान निकाल दूं और किसी तीसरी रेखा में मैं पुट कर दूं, क्योंकि वो संगामी, तो हमें ये रिलेशन आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, ये y = m1x + c1 है, y = m2x + c2 है। मैं बोलता हूं y = m1x + c1, y = m2x + c2। इसको घटा दें, ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया 0। ये आ जाएगा आपका x के अंदर m1 - m2 और ये आ जाएगा c1 - c2। तो x × m1 - m2 बराबर आ गया, इधर जाएगा तो c2 - c1 और x = c2 - c1 बटे m1 - m2। ये x का मान आ गया।
तो y का मान कितना आ जाएगा, अतः y बराबर कितना है m1x प्लस c1। तो m1x कितना आ जाएगा c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2 प्लस c1। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दें, ये हो गया mc2 माइनस mc1 प्लस m1c1 माइनस के m2c1। क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम इसमें ये कितना m1, ये m1, ठीक है, m1c2 माइनस के m1c1 प्लस का m1c1 माइनस के m2c1। क्लियर? तो ध्यान देंगे m1 माइनस के m1c1 प्लस के m1c1 ये तो कट गई, तो y बराबर आ गया आपका इतना, कितना आ गया m1c2 माइनस m2c1, ये आ गई y की वैल्यू। ये x का मान है, ये y का मान है। तो इन दोनों मानों को मैं तीसरी रेखा में लिख दूं, ठीक है। तो तीसरी रेखा कौन सी है हमारी, y बराबर m3x प्लस c3। y की वैल्यू कितनी है m1c2 माइनस m2c1 बराबर m3, x की वैल्यू कितनी है c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2 प्लस का c3। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। m1 c2 माइनस m2 c1 बराबर m3 c2 माइनस के m3 c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस का c3। और आगे सॉल्व करें, m1 c2 माइनस के m2 c1 बराबर m3 c2 माइनस के m3 c1 प्लस के m1 c3 माइनस के m2 c3 बटे m1 माइनस m। क्लियर है क्या? ये ऐसा हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 माइनस m2 इधर आएगा, यानी आपका हो गया m1 माइनस m2 गुणा होगा किससे, m1 c2 माइनस के m2 c1 से, और ये इधर हो गया आपका m3 c2 माइनस के m3 c1 प्लस के m1 c3 माइनस के m2 c2। क्लियर है? अब यहां से m1 का पूरा गुणा, तो पहले से गुणा और कर लेते हैं। ये हो गया बेटा m1 स्क्वायर c2 माइनस के हो गए m1 m2 c1, यहां से हो गए माइनस के m1 m2 c2, और ये हो जाएगा प्लस का m2 स्क्वायर c1 m2 का c1 बराबर m3 c2 माइनस के m3 c1 प्लस के m1 c3 माइनस के m2 c3। क्लियर है क्या? अब यहाँ m1 m2 m3 के गुणांक आ रहे हैं, तो हम m1 m2 m3 के गुणांकों के हिसाब से इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो इधर आपका है m1 स्क्वायर c2, यहां से m1 का गुणांक m1 इधर ही है, ये m1 c2, और इधर से यदि मैं कॉमन लेता हूं m1 को, तो आ जाएगा m1 c2 माइनस के c3। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से यहां पे ये आ गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जैसे इसके अकॉर्डिंग m1 स्क्वायर c2 और ये m1 c3, मैंने कॉमन ले लिया m1, तो ये हो जाएगा m1 c2 माइनस के c3। इसी प्रकार से m2 को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, उससे पहले देखो इसको एक बार ऐसा और लिख लेते हैं। ये कितना आ गया m1 स्क्वायर c2 माइनस के 2m1 सॉरी ये तो यही है m1 m2 c1 और माइनस के m1 m2 c2। ठीक है, यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं m1 m2, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2, ये प्लस के m2 स्क्वायर c1, इधर आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस के m3 c2 प्लस के m3 c1 माइनस के m1 c3
और प्लस के M2C3 बराबर 0। क्लियर है क्या? तो यहां पर जब हम ऐसा करेंगे तो इसके बाद मुझे जो ये रिलेशन निकालना है उस रिलेशन के हिसाब से आना चाहिए। तो यहां पे देखिए आप लगभग सारे पद हमारे आ चुके हैं, ठीक है, लगभग सारे पद हमारे आ चुके हैं। ऐसा कोई पद मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई रिमेनिंग है। तो यहां से यदि मैं M1 को कॉमन लेता हूं तो ध्यान दीजिए कि M1 हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो यहां बचेगा M1C2, यहां से आपका आ जाएगा M2 माइनस का M2C1 माइनस का M2C2, है ना, और यहां से आ जाएगा आपका माइनस के C3, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे फिर M2 को ले लेंगे और लास्ट में M3 को कॉमन ले लेंगे। क्लियर है यहां पर? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि M1 स्क्वायर C2 और ये आपका यहां से, तो M1 आपने कॉमन लिया तो M1C2 माइनस के हो गया M2C1 माइनस के M2C2, और यहां से आपने M1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस के C3। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब जो एग्जैक्टली आपका आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि किया तो सही है, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी स्टेप से ही आएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों हमने पुट कर दी। इसको देखो एक शॉर्टकट तरीके से करते, ऐसा करने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है नंबर। कैसे करें बेटा कि यहाँ पे इनको आपको सॉल्व करना है। देखो इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, M1x माइनस के वाई प्लस C1 बराबर 0, माइनस के C1 बराबर 0, M2x माइनस के वाई प्लस के C2 बराबर 0, और M3x माइनस के वाई प्लस C3 बराबर 0। यदि रेखाएं संगामी होती हैं तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि x, y और अचर पद, ये x का गुणांक, y का गुणांक, अचर पद, x का गुणांक, y का गुणांक, अचर पद क्या होना चाहिए? 0। इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो ये आपका आ जाता है माइनस का C3, ये प्लस का C2, बीच वाला पद माइनस का तो ये प्लस का M2 हो जाएगा, ये M2C3 माइनस के M3C2, और ये प्लस का C1 वाला पद, यहां से करेंगे तो माइनस के M2 और प्लस के M3। क्लियर है? ये वाले पद हमारे बेटा डायरेक्टली इस टाइप से हो जाएंगे। अब यहां से जब हम M1, M2 और M3 की वैल्यू को अलग अलग करेंगे, M1, M2 और M3 की वैल्यू को जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट एक्सप्रेशन यही आ जाएगा। क्लियर है क्या? यह है एक तरीका सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम और आगे हम डिटेल में पाएंगे, क्लास मतलब डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन 9 रेखा जो 3,2 से गुजरती है तथा किसी अन्य रेखा x-2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? कोई रेखा जो 3,2 से तो गुजरती है और किसी अन्य रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारी वो रेखा है, ये 3,2 से गुजर रही है और किसी अन्य रेखा के साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। मान लीजिए कोण आपको 45 डिग्री है, ठीक है? तो रेखा का समीकरण
ज्ञात करें, यानी इन दोनों के बीच का क्या दे रखा हमें, tan थीटा दे रखा है। ये रेखा 3,2 से गुजरती है और किसी अन्य रेखा, ये अन्य रेखा है आपकी, इससे ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस रेखा में अभी ये L1 है, ये L2, तो मुझे L1 का समीकरण ज्ञात करना है। पहले बात करते हैं L2 की प्रवणता कितनी हो गई, y बराबर mx प्लस c से देखेंगे तो 2y बराबर x माइनस 3 और y बराबर x बटे 2, तो कितनी हो जाएगी 1 बटे 2। क्लियर है क्या? L2 की प्रवणता कितनी है, 1 बटे 2। L1 की जो प्रवणता है वो मैं मान लेता हूं कितनी, मुझे मालूम नहीं, m मान ली बेटा, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणा m2। ये हो गई tan 45 डिग्री m1 माइनस m2। L1 की प्रवणता है m माइनस के 1 बटे 2 1 प्लस m गुणा 1 बटे 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये तो 1 है ही, ये मॉडुलस हो गया m माइनस 1 बटे 2 और 1 प्लस के m बटे 2। क्लियर है? और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये हो गया 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस के m। क्लियर? दो अलग अलग केस में से कंसिडर कर लेते हैं। देखिए 2m माइनस 1 बराबर, यदि मैंने लिया प्लस का तो ये हो जाएगा 2 प्लस m और 2m माइनस m यानी m बराबर हो जाएगा यहां से 3। ये कब है, जब प्लस नहीं, ऐसी माइनस पहले में करें तो 2m माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ 2 प्लस m। तो ये माइनस का 2 माइनस का m ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3m बराबर, प्लस का 3m बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1 और m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 3। क्लियर? आपको प्रवणता मिल गई, बिंदु आपको पता ही है जिससे गुजरती है, तो समीकरण निकाल सकते हैं आप। तो रेखा L1 का समीकरण क्या हो जाएगा, या तो y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1 या y माइनस y1 माइनस 1 बटे 3 x माइनस x1। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? बाकी दोनों को सॉल्व करके आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखाएं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है तथा अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। उस रेखा का समीकरण जो इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। कोई ये रेखा है, दो रेखाएं कोई अलग है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये है, वैसे तो तीनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है, इससे गुजरती है और अक्षों से समान अंतःखंड, मान लीजिए ये है और ये भी ए है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देता हूं, ये बिंदु आ जाएगा मुझे। क्लियर है क्या? रेखा क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। इसको मैं 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं, समीकरण 2 को
2 से गुणा कर 1 से घटाने पर हटा दें तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। ये 4x माइनस 6y प्लस के 2 बराबर 0। क्लियर? ये घटा दिया ये कैंसिल 7 और 6 13y। ये हो गया बेटा माइनस के 5। y बराबर कितना आ गया 5/3। इस y का मान मैं कहीं भी रख दूं तो x का मान आ जाएगा क्या? इस रेखा के समीकरण की बात करें तो रेखा तो क्या हो जाएगी यहाँ पे x अपॉन a प्लस y अपॉन a बराबर 1 या x प्लस y बराबर कितना 1। x और y के मान मुझे चाहिए, y का मान मिल गया, x का मान और निकाल लेते हैं यहां से। y का मान कितना है 5/3। किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं 4x प्लस 7 इंटू 5/13 माइनस 3 बराबर 0। तो 4x प्लस 35/13 एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका आ गया एलसीएम। ये कितना है माइनस का 7 सॉरी माइनस का 4। तो 52x बराबर 4 और x बराबर 4/52 और x बराबर 1/13। तो y बराबर 5/13 और x बराबर 1/13। ये आगे क्या ये दोनों मान यहां पर रख दें हम रेखा के समीकरण में। तो मैं कह सकता हूं कि रेखा से 1/13 प्लस 5/13 बराबर 1। तो ये आ जाएगा 6/13। अतः रेखा क्या हो जाएगी x प्लस y बराबर 6/13 या 13x प्लस 13y बराबर 6। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाती है तो y/x बराबर m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कोई भी रेखा जो 0 0 से गुजर रही है और किसी रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है थीटा। ठीक है, तो माना रेखा आपकी होगी बेटा y बराबर कैपिटल में m मान लो mx है। ये 0,0 से पास होने वाली रेखा का समीकरण है। क्लियर है क्या? अब ये रेखा इसके साथ कोण बनाती है तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा tan थीटा होगा। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ऐसा। ये जो है दोनों के बीच का कोण है tan थीटा। इसकी स्लोप मुझे मालूम नहीं है तो यहां से मैं इसकी स्लोप की बात कर लेता हूं, क्या है वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसको वर्ग कर देते हैं या वर्ग की बजाय आप तो इसको प्लस माइनस केस ले लेते हैं।
टेन थीटा बराबर एक बार m माइनस एम बटे 1 प्लस एम गुणा एम, बज गुणा किया बेटा, टेन थीटा प्लस एम टेन थीटा बराबर m माइनस एम, यहां से m कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस के m टेन थीटा बराबर m प्लस टेन थीटा। तो कैपिटल M कितना आ गया यहां से, अतः कैपिटल M आ गया m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m गुणा टेन थीटा। आगे क्या, इसी प्रकार जब मैं यहां पे माइनस ले लेता हूं तो ध्यान देंगे टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा m माइनस करिए तो माइनस ऑफ m माइनस m अपॉन 1 प्लस m गुणा m, बस गुणा करें तो ये हो गया टेन थीटा प्लस m गुणा m टेन थीटा बराबर माइनस का m और प्लस का m, इस m को उधर ले लें तो 1 प्लस m टेन थीटा बराबर स्मॉल m माइनस टेन थीटा, और m बराबर आ जाएगा m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m गुणा टेन थीटा। ये ऐसा आ गया। इन दोनों को यदि मैं मिक्स करके लिखना चाहूं तो केवल प्लस माइनस का अंतर है दोनों में, तो क्या आ जाएगा यहां से, अतः कैपिटल M आ गया m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। क्लियर है? तो ये थीटा क्या है, अल्फा कौन होगा मेरे हिसाब से, तो थीटा से तो कभी आएगा नहीं, अल्फा ही होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका ऐसा हो गया। तो अतः रेखा का समीकरण क्या हो गया, अतः रेखा को मैं लिख सकता हूं y बटे x बराबर m, यानी m प्लस माइनस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m गुणा टेन एल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, यदि बिंदुओं अंडर